फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। जैसा कि हम अपना यूनिट 2 रोमन एम्पायर पढ़ रहे थे और अब हम द एम्पायर व्हाट इज़ एन एम्पायर टॉपिक में आ गए। सो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर अभी तक दोस्तों को नहीं भेजा तो दोस्तों को भेज दो और लाइक कर देना एंड कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि द एम्पायर, पहले भी तो हमने एम्पायर के बारे में पढ़ा था, साम्राज्य क्या होता है पढ़ा था ना, तो कुछ वैसा ही है बट थोड़ा अलग है। ठीक है, देखो जो इंग्लिश वर्ड है एम्पायर, एम्पायर क्या है? इंग्लिश वर्ड है, डेराइव करता है लैटिन वर्ड से। किससे डेराइव करके आया है? लैटिन वर्ड से इम्पेरियल, जिसका मतलब होता है टू कमांड। ठीक है, लैटिन वर्ड इम्पेरियल जिसका क्या मतलब है? टू कमांड, कमांड करना। डिक्शनरी में अगर हम देखें एम्पायर को डिफाइन किया गया एज अ पॉलिटिकल यूनिट। एक ये पॉलिटिकल यूनिट है, अ बिग टेरिटरी और अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया अंडर अ सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एन एम्परर और एम्प्रेस। ठीक है, तो एम्पायर क्या होता है? एक पॉलिटिकल यूनिट, बोले तो एक बड़ा सा टेरिटरी, एक बड़ी सी जगह होगी, या फिर बोले तो लार्ज जोग्राफिकल एरिया होगा। किसके अथॉरिटी में? एक सुप्रीम अथॉरिटी में, एक सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर में होगा। अब वो सुप्रीम अथॉरिटी या तो एम्परर होगा या एम्प्रेस होगी। ठीक है, अब वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं ना, एम्परर भी हो सकते हैं, एम्प्रेस भी हो सकती है। एम्परर यानी मेल हो गया और एम्प्रेस यानी आपकी फीमेल। तो बेसिकली एम्पायर क्या है? एक पॉलिटिकल यूनिट है, एक पॉलिटिकल यूनिट है, एक बड़ा सा जो है एरिया होगा, जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, बिग बड़ी सी टेरिटरी जिसमें एक सुप्रीम अथॉरिटी होगी। ठीक है, चाहे वो एम्परर हो या एम्प्रेस। समझ आया? सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ एन इनसिग्निफिकेंट तिबर रिवर, द सिटी ऑफ रोम ग्रू एंड केम टू डोमिनेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द 3 कॉन्टिनेंट्स। अब ये रोमन के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जो आपका रोम है ना, जो सिटी ऑफ रोम है, वो कौन से रिवर के ऊपर है? तिबर रिवर के ऊपर। अगर आप यहाँ मैप में देखेंगे, पहले मैप में मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए रोम किसके ऊपर सिचुएटेड है? तिबर रिवर के ऊपर, है ना। तो देखिए अब वो बता रहे हैं कि जो सिटी ऑफ रोम है वो आपका बैंक्स ऑफ इनसिग्निफिकेंट तिबर रिवर के ऊपर सिचुएट करता है। वहाँ पे उसने ग्रो करा और फिर डोमिनेट करा लार्ज पोर्शन ऑफ 3 कॉन्टिनेंट्स में। मतलब कि बोला गया है कि रोम, जो सिटी ऑफ रोम है, वो छोटे से एक रिवर मतलब तिबर रिवर के ऊपर ग्रो करते हुए एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग यूनिट बन गया। ठीक है, जिसने 3 कॉन्टिनेंट्स पे क्या किया? अपना शासन किया। ठीक है, तो देखो कितना ज़्यादा उसके बारे में बताया गया। अब देखो, हाउ डिड रोम ग्रू इनटू एन एम्पायर। कैसे रोमन साम्राज्य, मतलब रोम एक साम्राज्य बन पाया। ठीक है, रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, एंशिएंट वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट सिटी क्या थी? रोम। वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में बनने वाला चीज़ नहीं है ये, बहुत सालों का ये पूरा मेहनत है। ठीक है, एक दिन में बन के तैयार नहीं होती कोई चीज़, है ना, सही बात है। तो रोम भी जो एक ग्रेट सिटी है, ग्रेटेस्ट सिटी है, वो एंशिएंट वर्ल्ड का जो ग्रेटेस्ट सिटी है, वो एक दिन में बन के तैयार नहीं हुआ। एंड नो वन नोज फॉर सर्टेन व्हेन इट वाज फाउंडेड, और कोई ये भी नहीं जानता कि कब वो फाउंडेड हुआ होगा, मतलब एक सर्टेन डेट कोई नहीं जानता कि इस डेट में ये फाउंड हुआ। रोमन्स देमसेल्व्स हाउएवर सिलेक्टेड, रोमन्स ने अपने आप ही खुद के लिए सिलेक्ट किया है 753 BCE फॉर द ट्रेडिशनल डेट। अगर उनसे पूछा जाए कि आपका रोमन साम्राज्य कब फाउंड हुआ, तो वो उन्होंने अपने हाथ से क्या किया? एक डेट सिलेक्ट करी, तो उन्होंने बताया कि 753 BCE में हमारा रोमन साम्राज्य फाउंड हुआ। Consequent upon the popular saying that Rome was not built in a day, it may be said that Rome began as a small village, then as a town, a city-state, a republic, and finally an empire. ठीक है, ऐसा कहा जाता है पॉपुलरली, रोम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है। रोम सबसे पहले क्या था? सबसे पहले एक छोटा सा गांव था, स्मॉल विलेज। रोम जो इतना बड़ा साम्राज्य हम देख रहे हैं, बहुत बड़ा साम्राज्य, एंशिएंट इंडिया का, सॉरी इंडिया बोल रही हूँ, एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा साम्राज्य, वो एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है। सबसे पहले एक छोटा सा गांव था, फिर गांव से टाउन बना, टाउन से सिटी स्टेट बना, एंड सिटी स्टेट से फिर रिपब्लिक बना, है ना। रिपब्लिक मतलब लोगों ने वोट देना शुरू किया अपने राजा को, रिपब्लिक था, रिपब्लिक बना, है ना। एंड देन उसके बाद जाके क्या बन गया? एम्पायर बन गया। ठीक है, रिपब्लिक हमने बात करी थी कि जो राजा था, राजा को हटा के फिर उन्होंने क्या किया? अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, है ना। लोग वोट देने लगे, तो रिपब्लिक हमने पोर्शन देखा था। उससे पहले, रिपब्लिक के पोर्शन से पहले भी वो एक सिटी स्टेट था, सिटी स्टेट से पहले वो टाउन था, और टाउन से पहले सबसे छोटा सा एक गाँव था, और अब देखो कितना बड़ा एम्पायर बन चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें समझाई गई है। फ्रॉम सच अ हम्बल बिगनिंग, स्टेप बाय स्टेप, Rome finally became the first empire of the world that included the whole of the Mediterranean basin, the southern part of Europe, the northern fringe of Africa, and considerably portion of Near East. देखो, humble beginning मतलब step by step, धीरे धीरे जो है, कोई भी चीज़ एक बार में नहीं होती। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जो यूट्यूबर्स होते हैं,
है ना। यूट्यूबर्स का एग्जांपल लेते हैं, तो जो यूट्यूबर्स होते हैं वो भी पहले पहले क्या होता है, बहुत छोटे छोटे स्टेप से स्टार्टिंग करते हैं, अपनी बिगनिंग करते हैं, सालों साल लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद इतने बड़े यूट्यूबर्स बन जाते हैं, है ना। उनकी कितने ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम देखें, आते हैं इसमें अपने टॉपिक में, तो वहाँ पे भी जो रोम थे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे से बिगनिंग करी, शुरुआत करी हर चीज़ की, और इतना बड़ा एम्पायर बना लिया वर्ल्ड का। वर्ल्ड में सबसे पहला इतना बड़ा एम्पायर रोमन्स का एम्पायर था, जिनके मतलब साम्राज्य में पूरा जो मेडिटेरियन बेसिन है वो आता है, होल ऑफ द मेडिटेरियन बेसिन इनके इसमें आता है, सदर्न पार्ट यूरोप का इनके इसमें आता है, फिर नॉर्दर्न फ्रिंज जो है अफ्रीका का, फिर नियर ईस्ट का भी कुछ पोर्शन, तो ये सारा का सारा पूरा रोमन्स में आता है, इंक्लूड होता है। इन शॉर्ट बोले तो द एम्पायर स्प्रेड ओवर 3 कॉन्टिनेंट्स। ये जो एम्पायर है ना, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स पे स्प्रेड है, यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एमसीक्यू लिए पूछा जा सकता है। ये जो एम्पायर है वो कितने कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है और कौन कौन से में है। सो द आंसर इज 3 कॉन्टिनेंट्स, दैट इज यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो रोमन एम्पायर है वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप करके एक बड़ा साम्राज्य बन पाया। ठीक है, एक दिन का काम ये बिल्कुल भी नहीं था, और ये वर्ल्ड का, एंशिएंट वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सिटी था रोम। रोम ग्रेटेस्ट सिटी था एंशिएंट वर्ल्ड का, और सबसे पहला इतना बड़ा एम्पायर, विशाल एम्पायर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया। नाउ डिके ऑफ द एम्पायर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी चैप्टर्स में समझाया था, अगर आपने वीडियो देखी हो, कि जो भी एम्पायर है चाहे कितना भी विशाल क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका भी खत्म होना होता ही है। तो ठीक वैसे डिके ऑफ द एम्पायर, अब धीरे धीरे हम देखेंगे किस तरीके से एम्पायर का पतन होने लगा। ठीक है, तो फॉर अबाउट 2 सेंचुरीज मतलब 200 साल, एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं, तो 2 सेंचुरीज में कितने, 200 ईयर्स। तो फॉर अबाउट 200 ईयर्स, 2 सेंचुरीज मीन्स 200 ईयर्स, आफ्टर 31 BCE रोमन्स एक्सपीरियंस्ड अ पीसफुल लाइफ। 200 सालों तक तो रोमन्स ने बहुत अच्छी लाइफ जी, बट ऑल सक्सेसर ऑफ अगस्टस वर नॉट गुड रूलर्स। लेकिन राजा, देखो राजा जब सही होता है ना तो फिर शासन भी अच्छे से चलता है, ठीक है, वहाँ के लोग भी अच्छे से रह पाते हैं। लेकिन जब राजा सही ना हो ना तो फिर उस एरिया का पतन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अब अगस्टस जो था वो तो बहुत अच्छा राजा निकला, जूलियस सीजर बहुत अच्छा राजा निकला, लेकिन अब जितने भी सक्सेसर्स थे अगस्टस के वो सारे अच्छे राजा नहीं निकले। ठीक है, सारे अच्छे रूलर्स नहीं निकले। पीपल्स कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट वॉज ग्रेजुअली डिसअपियरिंग while the emperors, though not all, were behaving like despots. Discontent of the people was increasing. जो क्या बोलते हैं लोग थे ना, उनका कंट्रोल गवर्नमेंट में धीरे धीरे क्या हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था। और सारे जो एम्परर्स थे ना, ऑल्दो जो आप देखेंगे एम्परर्स थे वो भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे लोगों के साथ, जिसकी वजह से लोगों का जो है ना डिसकंटेंट जो है बढ़ने लगा, मतलब लोग अब खुश नहीं थे उनसे। कंसिफिकेशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स बाय द स्टेट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द इवेंचुअल फॉल ऑफ रोम। ये जो इवेंचुअली फॉल हुआ ना रोमन्स का, वो किसकी वजह से हुआ कि जो स्मॉल फार्म्स थे ना वो सारे जब्त कर लिए गए। कन्फिस्केशन मीन्स जब्त करना। तो जो स्मॉल फार्म्स हुआ करते थे ना वो सारे जब्त कर लिए जा रहे थे बाय द स्टेट। ठीक है, स्टेट से स्मॉल फार्म्स जो थे छोटे छोटे वो सारे जब्त कर लिए गए। Efficiency of the army declined at a time when it was needed badly to maintain peace and order at home, as also to prevent the barbarians from crossing the frontier. अब जब आर्मी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, उसी समय जो एफिशिएंसी थी आर्मी की वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई। जब ज़रूरत थी हर एक घर को प्रोटेक्ट करने की, शांति बनाए रखने की अपने देश में, उसी समय आर्मी की एफिशिएंसी क्या हो रही, डिक्लाइन हो रही है। और यहीं पे बारबेनियंस क्या कर रहे हैं, फ्रंटायर को क्रॉस करके आगे आ चुके हैं। मतलब ये कौन है, इन्वेडर्स हैं। अभी हम बारबेनियंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ये कौन है, इन्वेडर्स हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये फ्रंटायर मतलब रोम में आ गए हैं, अब ये लोग उछल पुछल तो मचाएंगे बारबेनियंस, और उस समय ज़रूरत है किसकी, आर्मी की, कि वो उनसे बचाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से एक तरीके से बोले तो डिके होता है एम्पायर का। यानी अब एम्पायर, ये जो रोमन एम्पायर इतने बड़े विस्तार से बना, अब इसका जो है पतन होने वाला है। ठीक है, एक एक करके अब हम पढ़ेंगे।